नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी केवल एक लड़की की नहीं है बल्कि लाखों बेटियों की आवाज़ है जो परिस्थितियों से लड़कर माँ की दुआओं और आस्था के सहारे आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि शक्ति और श्रद्धा का एक पर्व है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है माँ की भक्ति ने बदल दी एक गरीब बेटी की जिंदगी। रीना एक गांव में रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे और उसके घर की हालत बहुत ही खराब थी। रीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, परंतु उसके घर के हालात खराब थे, इसलिए वो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ने वाली थी। कुछ ही समय में नवरात्रि के दिन आए और गांव में एक बहुत भव्य पूजा होती थी और रीना की माँ बहुत ही श्रद्धा से उस पूजा को करती थी। रीना की माँ ने 9 दिन माता का व्रत रखा और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा की और 9 दिनों के बाद माता रानी से रीना के भविष्य के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, माँ दुर्गा, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूँ, मेरी बेटी का उज्जवल भविष्य। उन्होंने कहा, हे माँ, मेरी बेटी को पढ़ने का अवसर मिल जाए, उसके लिए मुझे जो भी सहना पड़े मैं सहने को तैयार हूँ। हर दिन रीना की माँ मंदिर में दीपक जलाती और सप्तशती का पाठ करती और भूखी रहकर बेटी के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोबारा से नवरात्रि आ गई। रीना की माँ नियम से व्रत करती, पूजा पाठ करती और बेटी के लिए प्रार्थना करती। अभी नवरात्र चल ही रहे थे कि रीना के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब क्योंकि वो गरीब थे और घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे, तो रीना खुद काम करने खेतों में चली गई। वो डेली काम करती और लौटकर माँ से कहती, माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। रीना की माँ मुस्कुराती और कहती है, माँ दुर्गा सब ठीक करेंगी। 8वें दिन रीना के पिता की तबीयत और बिगड़ गई। अब रीना को और उसकी माँ को लगने लगा कि शायद उसकी पढ़ाई का सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। परंतु जब नौमी आई तो एक चमत्कार हुआ। गाँव में एक NGO की टीम आई जो बालिका शिक्षा अभियान चला रही थी। उन्होंने गाँव में लड़कियों से मिलने की इच्छा जताई और जैसे ही ये बात रीना के स्कूल में मास्टर साहब ने सुनी, उन्होंने रीना का नाम सबसे पहले बताया। रीना को विद्यालय बुलाया गया। रीना खेत से थकी हुई आई थी, परंतु उसकी माँ ने कहा, जा बेटी, आज कुछ चमत्कार जरूर होगा। रीना ने NGO के अधिकारियों से बात की और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को बताया। उसने कहा, मैं एक IAS बनना चाहती हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए पढ़ाई करने का। रीना की इस बात से अधिकारी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत रीना का स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया और उसे शहर के एक मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा किया। 1 महीने के बाद रीना का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया। हॉस्टल, किताबें और यूनिफॉर्म सब कुछ NGO की तरफ से मुफ्त था। रीना ने भी पढ़ाई में जान लगा दी और कुछ सालों के बाद रीना UPSC का एग्जाम पास कर अपने गाँव पहुंची। अब रीना एक राजस्व अधिकारी बन चुकी थी जो गांव की हर लड़की के लिए एक मिसाल थी। आज भी रीना अपनी माँ के साथ नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखती है, पूरी श्रद्धा भाव के साथ माँ की पूजा करती है। साथ ही वह गांव की गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप भी देती है ताकि वो गांव की लड़कियां किसी भी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। जब भी कोई रीना से पूछता है कि उसकी सफलता का राज क्या है, तब वह मुस्कुराकर कहती है, माँ दुर्गा की कृपा और मेरी माँ की भक्ति और श्रद्धा और विश्वास। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जिसमें आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव और माँ दुर्गा की कृपा देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।